या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुड मॉर्निंग, जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मधु की मुस्कान में। और दोस्तों आज है संडे। जैसा कि आप जानते हैं कि संडे हैं तो हम रिलैक्स होकर आराम से काम करते हैं। तो मैं थोड़ा सा आज लेट उठी, 1 घंटा लेट उठी। जहाँ मैं 5 बजे उठती हूँ आज मैं 6 बजे उठी। पर धीरे धीरे सब काम करती जा रही थी। गीजर में पानी गर्म किया, फिर सारे कपड़े गला दिए। जैसा कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बोला था कि मेरे पास कपड़े कम होंगे तो मैं कपड़े कम ही धोऊंगी। तो कपड़े निकल ही गए। फिर मैंने सोचा चलो बेटे के भी वाइट शूज़ धो लेती हूँ, मैं अपने वाले भी स्कूल जो मैं पहन के जाती हूँ शूज़ वो धो लेती हूँ, क्योंकि यह संडे ही मिलता है जिस दिन हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हैं। और क्योंकि आज संडे है तो आज मैं ऐसा कुछ स्पेशल तो बना नहीं रही हूँ। कल मैंने सब्ज़ी बनाई थी ना, फ्राई गोभी मटर और आलू और गाजर की सब्ज़ी, तो वो रखी हुई है। तो मैंने सोचा थोड़ी इसको और मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी, मतलब थोड़ी सी और चटपटी सी बना दूँगी। और पालक जो मैंने बॉईल करके रखा है तो मैं उसका मसाले वाला आटा लगा देती हूँ और पूड़ी बना लूँगी गरम गरम। तो चाय तो मैंने बनाई दी थी मॉर्निंग में, तो हस्बैंड ने भी पी ली थी, बेटे ने भी पी ली है। तो बस मैं और मेरी बिटिया रह गए हैं। तो मैंने सोचा चलो सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा भी मैंने कर लिया। वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि फिर झाड़ू पोछा में ही सारी वीडियो निकल जाती है, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है। तो फिर मैंने इस वजह से वीडियो नहीं बनाई। तो कपड़े भी धुल चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने पूजा भी कर ली है, तभी तो ये वाली बिंदी लगा रखी है। तो पूजा भी हो गई है। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले आपसे बात करके, यानी कि जो मैं कर रही हूँ, तो बात करने के बाद अब मैं जाऊँगी पहले किचन में और सबसे पहले मसाले वाला आटा लगाऊंगी। और उसके बाद जाऊँगी मैं टेरेस पे सारे कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि धूप बहुत अच्छी आ गई है। और आज थोड़ी देर में धूप में भी बैठूँगी क्योंकि हेयर वॉश किया है तो बाल भी सुखाने हैं। और उसके बाद में हम आराम से छत पे बैठ के ही ब्रेकफास्ट करने वाले हैं, क्योंकि अब आ गई हैं सर्दियाँ और छत पर बैठकर धूप में बैठकर नाश्ता करने का तो आनंद ही कुछ और है। और यहाँ तक पता है, अभी जब छुट्टियाँ पड़ जाएंगी ना हमारी क्रिसमस की या सर्दी की छुट्टियाँ, उसके बाद तो हमारा आधा दिन तो छत पे ही निकलने वाला है। ब्रेकफास्ट भी टेरेस पर ही होगा और लंच भी टेरेस पर ही होगा, और वो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना, इसलिए तो चलिए फटाफट से पहले किचन में चलते हैं और मसाले वाली पूड़ी का आटा लगा लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने आटा तो निकाल दिया है। और यहाँ पर देखिए जो मैंने पालक को बॉईल किया था ना, बट मैंने पीसा हुआ नहीं है, ये बस जैसा मैंने बॉईल किया था बस वैसा का वैसा ही पत्तों के साथ में मैंने डाल दिया है। थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, स्वाद के अनुसार नमक और अजवाइन जीरे का मैं पाउडर डाल दूँगी, और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा मैं बेसन डालूँगी। और फिर अच्छे से इसको है ना एकदम अच्छा सा डो तैयार कर लूँगी, मसल मसल के इसका अच्छा सा मतलब आटा लगा लूँगी। क्योंकि जो ये पालक है, क्योंकि ये पत्ते ही हैं, हमने इसको पीसा नहीं है, तो रियल में जब इसको इस तरह से भी जब बनाते हैं ना पराठे तो बहुत अच्छे बनते हैं। आप देखना इनका कलर भी कितना अच्छे से आएगा। तो आप इसके पराठे बनाइए, पूड़ी बनाइए, बट मैंने आज पूड़ी बनाई है। और नेक्स्ट डे यानी कि स्कूल में मैं इसके पराठे बना के लेके जाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा आटा ज़्यादा हो गया था तो वो मैंने रख दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर तो मैंने आटा लगा कर रख दिया है और सेट होने के लिए रख दिया है, ताकि जब तक मैं कपड़े सूखा कर आऊँगी ना तब तक वो भी अच्छे से सेट हो जाएगा आटा। तो पूड़ियाँ भी बहुत अच्छी फूली फूली बनेगी। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ टेरेस पर सारे कपड़े लेकर। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं किसी से बातें कर रही हूँ, तो जी हाँ दोस्तों, जो हमारे रेंट पे भाभी जी रहते हैं ना, सोनिका भाभी जी, तो बस उनसे मैं बातें कर रही हूँ, क्योंकि उनके भी एग्ज़ाम है। तो वो ऊपर टेरेस पर आ जाते हैं, क्योंकि सर्दी का टाइम है और नीचे थोड़ी ज़्यादा ही ठंड लगती है, तो वो धूप में ऊपर आकर बैठ के पढ़ाई करते हैं। और उनका बेटा भी ऊपर ही आकर छत पर पढ़ाई करता है। तो बस यहाँ पर मैं उनसे बातें करते हुए सारे कपड़े सुखा रही हूँ। और यहाँ पर कपड़े सुखाने के बाद मैं फटाफट से वापस नीचे जाऊँगी। और जो मैंने अपने और अपने बेटे दोनों के शूज़ धोए थे ना, तो वो भी मैं आके ऊपर ही सुखा के टेरेस पर फिर वापस से नीचे जाऊँगी पूड़ी बनाने के लिए।
देखिए दोस्तों, कपड़े तो मैंने सुखा लिए हैं। फटाफट से जाकर मैं 2 शूज़ लेकर आ गई हूँ अपने और अपने बेटे के, और मैंने धूप में सुखा भी दिए हैं और मैंने अपना टॉवल भी सुखा दिया है। और अब मैं बिछा दूँगी दरी, और ये जो चेयर्स मैंने रखी है ना, इसके ऊपर मैं रखूँगी रज़ाई, ताकि है ना आराम से उस पे धूप भी लग जाएगी और आड़ भी हो जाएगी और हम आराम से बैठ के नाश्ता भी कर पाएँगे। तो दोस्तों, कपड़े सूखा कर मैं आ गई हूँ अब नीचे, और यहाँ पर मैंने है ना सब्ज़ी पहले ही फ्रिज में से निकाल कर रख ली थी ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाए। तो बस पैन में मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है और अब मैं सब्ज़ी को उसमें डाल दूँगी और थोड़े से नमक मिर्ची मसाले और डाल दूँगी ताकि थोड़ी सी चटपटी सी हो जाए सब्ज़ी। और उसके बाद में मैंने जो चाय बना रखी है उसको भी मैं गर्म कर लूँगी, और सबसे पहले रख दूँगी मैं कढ़ाई। और उससे पहले क्योंकि मैं बनाऊँगी गौ माता के लिए रोटी, पालक की रोटी बनाऊँगी, पालक का जो मैंने आटा लगाया है, और उसके बाद में बनाऊँगी पूड़ियाँ। और जैसे ही दोस्तों मैंने है ना गौ माता की रोटी बना ली, और है ना उसके बाद जब मैं पूड़ियाँ बनाने लगी ना, तो जैसे ही मैंने देखा बाहर कि गौ माता आ गए, तो मैंने बेटे से कहा कि है ना बेटा, मैं ना गौ माता को रोटी दे के आती हूँ। तो बेटे ने कहा मम्मी मैं दे के आऊँगा गौ माता को रोटी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बच्चे जो देखते हैं ना घर में, वही वो करते हैं, वही सीखते हैं, वही वो फॉलो करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे बेटे को भी अब ये पता चल गया है कि मम्मी सबसे पहले गौ माता को रोटी देती है। और यहाँ तक है ना, जब मैं बीमार हुई थी ना, तब मेरी बिटिया ने भी यही काम किया। उसने सबसे पहले गौ माता को रोटी बना के खिलाई, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बच्चों को ये पता होना चाहिए कि घर की जो रोटी, सबसे पहले जो रोटी हम बनाते हैं, वो गौ माता को देनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने कढ़ाई में ऑयल रख दिया है, और जब तेल अच्छे से गर्म होगा ना, उसके बाद मैं फटाफट से गरम गरम पूड़ियाँ निकालना स्टार्ट कर दूँगी।
तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्योंकि आज संडे है तो मैंने बड़े आराम से धीरे धीरे काम किया। और क्योंकि ये काम करते करते पता है 10 साढ़े 10 तो वैसे ही बज गए थे, तो मैंने सोचा अब मैं क्या नाश्ता बनाऊँ, फिर वही खाने का टाइम हो जाएगा। तो बस ये इसलिए मैंने सोचा कि मैं ना पूड़ी बना लेती हूँ पालक की, ताकि ब्रंच सा हो जाएगा और शाम को भी हमको कहीं जाना है। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि क्योंकि हम तीनों को ही खाना है, हस्बैंड तो होटल के लिए निकल चुके हैं, तो मैंने इस वजह से फटाफट से पूड़ी बनाने का ही सोचा। और फिर मैंने बिटिया को भी कह दिया था कि तुम, वैसे तो संडे को मेरी बिटिया पोछा लगाती है, बट पोछा भी मैं लगा चुकी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया झाड़ू पोछा मैंने सब काम कर लिया था। तो बिटिया को कहा कि बेटा फटाफट से तुम तैयार हो जाओ, ताकि धूप में बैठ के आराम से गरम गरम नाश्ता करेंगे। वैसे तो कोई ज़्यादा पूड़ियाँ बनानी नहीं थी, हम तीनों के लिए बनानी थी, बट मैं हमेशा से यही करती हूँ कि जब तक तेल है ना गर्म होता है कढ़ाई में, तब तक 5-7 पूड़ियों को मैं ऐसे बेल बेल के रख लेती हूँ, फिर थोड़ी सी 5-7 लोई बना के रख लेती हूँ। तो बस जिसमें मेरा टाइम भी मतलब बच जाता है और काम भी होता जाता है आराम से। तो बस यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने फटाफट से पूड़ियों को बेल कर रख लिया है और तेल अच्छे से गर्म होते ही फटाफट से मैं फूली फूली सी पूड़ियाँ तल रही हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं पूड़ियाँ भी तलती जा रही हूँ और जो सामान मुझे टेरेस पर लेकर जाना है तो मैं उसको भी जमाती जा रही हूँ। तो देखिए मैंने सब्जी भी रख ली एक टिफ़िन में, कैसरोल में मैं पूड़ियाँ अच्छे से मतलब अखबार को रख के दबाती भी जा रही हूँ पूड़ियों को, ताकि वो ठंडी ना हो। और यहाँ पर मैंने देखिए ट्रे भी निकाल लिए, तो मैं उसमें कप भी रख दूँगी चाय के लिए, और अपने लिए बड़ा कप रखूँगी क्योंकि मुझे अदरक की चाय पीनी है, क्योंकि मुझे ठंड भी लग रही थी, क्योंकि सुबह से काम में लगी हुई थी ना, तो सच्ची कहूँ तो मुझे बहुत तेज़ भूख भी लग रही थी। तो बस यही सोची थी कब फटाफट से टेरेस पर जाऊँ और खाना स्टार्ट करूँ, क्योंकि रियल में मुझे बहुत भूख लग रही थी। और जब मैंने यहाँ पर देखा कि ना थोड़ी सी चाय मुझे कम लगी, तो मैंने आधा कप दूध भी उसमें डाल दिया है, थोड़ी सी शक्कर डालूंगी, और चाय पत्ती तो पूरी ही थी। तो मैंने सोचा चाय जब तक उकल जाएगी तब तक सारी पूड़ियाँ भी बन जाएगी। थोड़ी सी मैंने नमकीन ले ली, थोड़ा सा लहसुन का अचार ले लिया, क्योंकि गरम गरम पूड़ी के साथ भले ही कोई सब्जी ना हो, बट अगर है ना थोड़ा सा अचार हो ना और थोड़ी सी नमकीन हो तो मज़ा आ जाता है। तो बस दोस्तों यहाँ पर मैंने करीब करीब सारा सामान ले लिया है। तो दोस्तों जब मैंने पूरा नाश्ता बना लिया और टेरेस पर गई ना, तो सबसे पहले मैंने तो खाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझसे तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, इतनी तेज़ भूख लग रही थी और बिटिया को लग रहा था टाइम तैयार होने में। तो मैंने कहा बेटा मैं तो स्टार्ट कर रही हूँ नाश्ता, तुम भी आ जाओ। दोस्तों मस्त मसाले की पालक वाली पूरी और सब्जी को मैंने और भी चटपटा करके मिला आगे। और वैसे भी पता है सब बनाते बनाते 10:30-11 बज चुकी है, तो मैंने सोचा हैवी ये ब्रंच ही हो जाएगा, बाद में बच्चों को भूख लगेगी तो बना दूंगी जो उनका मन करेगा। फिलहाल तो देखिए मैंने कैसरोल भर के पूरी बना ली है और मैं कर रही हूँ नाश्ता। आ जाइए आप लोग भी नाश्ता। तो दोस्तों ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये शाम की वीडियो है। टेरेस पर नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर मैंने आराम से धूप सेकी, और उसके बाद में मैंने आकर नीचे आकर थोड़ा सा रेस्ट किया, थोड़ा सा नींद निकाली, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा रेस्ट करने के बाद। उसके बाद ये 5-5:30 बजे की वीडियो है। तो मैं अब कपड़े प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बेटे की भी स्कूल की यूनिफॉर्म प्रेस करनी थी, अपनी भी स्कूल की साड़ी प्रेस करनी थी। तो दोस्तों ये जो आप बैग देख रहे हैं ना, इस बैग की भी अपनी कहानी है।
आप भी सोच ही रहे होंगे कि ये बैग क्यों जमा हुआ है, क्यों, किसके कपड़े रखे हुए हैं, क्या कारण था कि मुझे बैग जमाना पड़ा। तो दोस्तों समय आने पर, सही समय आने पर मैं आपके साथ में ये बात ज़रूर शेयर करूँगी। बट पिछला जो 1 महीना है ना, मैंने अपने बच्चों के साथ बहुत डिफ़िकल्ट टाइम निकाला है। हम चारों ने ही, मतलब इतने हम हेल्पलेस थे कि कहते हैं ना कि अपना तो वही होता है ना जो तकलीफ़ में साथ दे, बट मुझे तो आस-पास कोई भी अपना नज़र ही नहीं आया। मतलब हम सबके लिए खड़े रहे बट हमारे लिए कोई भी खड़ा नहीं होता है। 2 बोल प्यार के नहीं, मोरल सपोर्ट नहीं, हमेशा पैसों से मदद की जाए ये ज़रूरी नहीं, बट कभी-कभी 2 बोल प्यार के भी बहुत हिम्मत बढ़ाते हैं। तो बस ये जो समय निकाला ना, निकल गया और है ना, बस बहुत कुछ सिखा कर गया। ये जो 1 महीने में मैंने और मेरे बच्चों ने जो सीखा है ना, वो हम कभी नहीं भूलेंगे। और बस कहते हैं ना कि तकलीफ़ तो आनी ही चाहिए, जैसा कि मैं बार-बार अपने वीडियो में बोलती हूँ, इससे हमें कुछ सीखने को ही मिलता है। तो ये 1 महीना तो क्या, ये जो 2022 है ना, मुझे बहुत कुछ सिखा कर गया है और ये जो सबक है वो मैं और मेरे बच्चे कभी नहीं भूलेंगे। और इतनी मैं परेशान थी कि सच कहूँ तो मेरी भूख तक ख़त्म हो गई थी। इसको यहाँ से, घर से स्कूल तक जाते हुए मेरी आँखों में इतने आँसू होते थे, बट हाँ, स्कूल जाते ही मैं सब कुछ भूल जाती थी। और इसीलिए कहते हैं कि जॉब करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका माइंड डाइवर्ट हो, आपको कुछ भी सोचने को ना हो। तो बस वो प्यारे-प्यारे नन्हे बच्चों की जो मुस्कान है ना, उसको देखकर मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता था और मैं सब कुछ भूल जाती थी और मेरी हिम्मत मैंने अपने बच्चों के लिए बनाकर रखी, क्योंकि मैंने यही सोचा अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चों को कोई रोटी नहीं देगा और मुझे अपने बच्चों के लिए खड़े रहना है, नहीं तो अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा परिवार बिखर जाएगा। इसीलिए मैंने अपने आप को बहुत हिम्मत बढ़ाई, अपने बच्चों की हिम्मत बढ़ाई और कहते हैं ना डिफ़िकल्ट टाइम तो निकल जाता है पर बहुत कुछ सिखा कर चला जाता है। तो बच्चे भी बहुत हिम्मत वाले हैं मेरे, उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया, मुझे सँभाला और बार-बार मुझे वो आके देखते थे कि कहीं मम्मी रो तो नहीं रही है, परेशान तो नहीं है। तो बस ये समय तो निकल गया, बट मैं किसने मेरा कितना साथ दिया वो मैं कभी नहीं भूलूँगी। तो दोस्तों देखिए, संडे का हो गया है एंड, यानी कि शाम हो गई है और जो कपड़े मैंने धोए थे तो वो सूख भी गए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने सारे कपड़ों को आयरन भी कर लिया है, सारे कपड़े मैंने प्रेस कर लिए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को मेरा आज का ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा और मसाले वाली पालक की पूड़ी की रेसिपी पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया है तो क्या करना है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और हाँ, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा दोस्तों। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।